नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट और अहम खबरों की ओर। चीन का खतरनाक वायरस HMPV भारत पहुंचा। बेंगलुरु पहला बुला केस, 8 महीने के बच्चे में इस वायरस की हुई पुष्टि। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर किया जारी। बीजेपी ने कहा कि कोविड में सांसों के लिए दिल्ली वाले तरस रहे थे, कोरोना के दौरान आपदा वाले शीश महल बनवा रहे थे। प्रशांत किशोर के चर्चित वैनिटी वैन को TDO ने किया जब्त। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद वैनिटी वैन को परिवहन विभाग के अधिकारी ले गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती में एक किसान कार्यक्रम में बोलते हुए अपने मतदाताओं पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपने वोट दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे मालिक हैं। जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। PK BPSC परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर एम्स ले गए। इसके बाद उनके समर्थक पटना एम्स के बाहर इकट्ठा हो गए। एम्स के बाहर PK के समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प हुई। जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर BPSC परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें आधी रात को हिरासत में ले लिया और एम्स लेकर आ गई। उन्हें सभी लोगों से अलग कर दिया गया। हालांकि PK ने इलाज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो आमरण अनशन जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को जनवरी को कई रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। PM ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे। जियो और वोडाफोन के 365 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान में कौन सबसे सस्ता इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर कर रहा है। अगर आप जियो या VI यूजर हैं तो आप देखकर इसे खरीदें और बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। PK BPSC परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कई दिनों से बैठे हुए थे, जिसके बाद अब परीक्षार्थी उन्हें छुड़ाने को लेकर लगातार बाहर धरने पर बैठे हैं। कर लेते अगली खास बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोहिणी की परिवर्तन रैली में PM मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के लोग चुनाव में BJP को इस अपमान का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आज 38 मिनट बोले और 29 मिनट तक दिल्ली के लोगों को चुनी हुई सरकार को गालियां देकर गए हैं, चुनकर गालियां दी है। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वो देश को दिशा देंगे। मैं उनके निजी हमलों पर नहीं जाना चाहता। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली के विकास का प्लान रोका है। PM मोदी ने किसानों से किया वादा भी पूरा नहीं किया। 2020 में उन्होंने जमीन सुधार का वादा किया था, हमने दिल्ली विधानसभा से उसे पास किया। किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं। दिल्ली देहात के किसानों को मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला। इसका भी वादा 2020 में प्रधानमंत्री जी ने किया था। अभी तक मास्टर प्लान नोटिफाइड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास रुका हुआ है। केंद्र ने लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी तक नहीं अपनाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, तो आज का उद्घाटन उन लोगों को जवाब देना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल भेज दिया गया, हम पर अत्याचार किए गए, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार का मुद्दा नहीं बनाया। हमने उसे मुद्दा बनाया होता तो आज ये उद्घाटन नहीं होता। ये उद्घाटन इसलिए हुआ है कि हम जेल से बाहर आए और फिर हमने सोचा कि दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए। दिल्ली के विकास को हमने सबसे ऊपर रखा। जब भी दिल्ली वालों के लिए ज़रूरत पड़ी, हमने इसके हाथ पैर जोड़े। हाथ पैर जोड़ने से काम नहीं हुआ, तब हमने संघर्ष किया। आज का उद्घाटन सबसे बड़ा संकेत है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों का काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम आपके काम नहीं रुकने देंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को NCR से जोड़ने वाली रैपिड रेल के पहले चरण का उद्घाटन, नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ। इन प्रोजेक्ट्स के लिए दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक साथ उद्घाटन किया। ये दिल्ली और केंद्र सरकार का साझा वेंचर है। उन्होंने कहा कि BJP सिर्फ केजरीवाल को गाली देकर चुनाव लड़ना चाहती है। दिल्ली के लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया।
शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। कि आपको मुझे 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते। प्रधानमंत्री जी केवल गालियां देने का काम किया। रुक कर लेते हैं अगली खास बड़ी खबर की ओर, जहां चुनाव आने से पहले चुनाव की तारीख अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारियां बहुत ज्यादा उथल पुथल मच चुकी है, जहां अब नेता जो है अपने शब्द पे कंट्रोल खो चुके हैं। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देकर फंस गए। बिधूड़ी ने आलोचना के बाद माफी भी मांगी, लेकिन उनके बड़बोले बोलो का सिलसिला थमा नहीं। प्रियंका गांधी को लेकर बयान के बाद कुछ घंटे बाद ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर निशाना साधा, जिसने एक बार फिर विवाद को जन्म दे दिया है। बिधूड़ी ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि आतिशी ने अपना बाप ही बदल दिया। रोहिणी में भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना उपनाम मारलेना से बदलकर सिंह कर लिया है। कालकाजी सीट से मौजूदा विधायक आतिशी ने कुछ समय पहले अपना उपनाम हटा दिया था। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि वो मारलेना यानी कि आतिशी द्वारा पहले इस्तेमाल किए जाने वाला उपनाम से सिंह बन गई। उन्होंने नाम बदल लिया। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब मारलेना ने बाप बदल लिया। पहले वो मारलेना थी, अब वो सिंह बन गई हैं। ये उनका चरित्र है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में इन टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला जरूर लेंगी। आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आतिशी को लेकर बिधूड़ी के बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर वो एक महिला मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रा सोचिए कि अगर गलती से रमेश बिधूड़ी विधायक बन गए तो वो सामान्य महिला के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। भाजपा महिलाओं का अपमान करती है क्योंकि महिलाएं अपने बेटे और भाई अरविंद केजरीवाल पर आंख मूंद कर समर्थन करेगी। रमेश बिधूड़ी महिला मुख्यमंत्री से बुरी तरह हारेंगे। इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें बिधूड़ी को ये कहते सुना जा सकता है कि लालू यादव ने वादा किया था बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना दूंगा। भाजपा ने बिधूड़ी को कालकाजी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां से मुख्यमंत्री आतिशी विधायक हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। आतिशी के खिलाफ 2 दिग्गजों के चुनावी मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। ऐसे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली, और अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।